शरणं गच्छामि धामं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रज्ञाप्रति पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण मंत्र या फिर बौद्ध धर्म का मूल मंत्र का परिचय दूंगा, जिसका संबंध आर्य अवलोकनेश्वर से है, यानी जेनेटिक से है। जिस मंत्र का जाप हर बौद्ध अनुयायी करता है और हर बौद्ध अनुयायी के जुबान पर रहता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस मंत्र की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ओम मणि पद्मे हूँ। इस मंत्र का मैं संक्षिप्त परिचय दूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि भी कोई हमारे सब्सक्राइबर्स या जो हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ओम मणि पद्मे हूँ का थोड़ा सा विस्तारपूर्वक जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से PDF डाउनलोड करें, क्योंकि हमने इस मंत्र का थोड़ा सा विस्तृत जानकारी PDF के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया है, जो कि हिंदी एवं बौद्ध भाषा दोनों में शामिल है। कोई हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी PDF मिल जाएगा आपको, और कोई बोटी भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर ओम मणि पद्मे हूँ का परिचय को अवश्य डाउनलोड करें और अपने ओर से पढ़ें। तो मैं इस वीडियो में संक्षिप्त परिचय दूँगा। ओम मणि पद्मे हूँ ये 6 शब्दों का मंत्र है। इसका जो पहला शब्द है ओम। ओम शब्द 3 शब्दों से बना हुआ है। आ उ मा। आ उ मा। आ उ मा का अर्थ या ये किसका प्रतीक है, तो ये हमारे अशुद्ध काय बॉडी, अशुद्ध वाक और अशुद्ध चित्त का प्रतीक है। केवल इतना ही नहीं, ये तथागत सुगत यानी भगवान बुद्ध के स्वच्छ एवं निर्मल काय, वाक और चित्त का प्रतीक भी है। तो ये हमारे भीतर प्रश्न आता है, क्या हमारे काय, वाक और चित्त भी बुद्ध की निर्मल एवं शुद्ध चित्त की भांति, काय की भांति या वाक की भांति स्वच्छ हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसी समय में भगवान बुद्ध भी हमारी तरह सामान्य व्यक्ति रहे हैं, परंतु उन्होंने कुशल कर्मों का पालन करते हुए, कुशल मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने चित्त को शुद्ध कर दिया, काय को शुद्ध कर दिया और वाक को शुद्ध कर दिया। उन्होंने स्वयं कहा है कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की प्राप्ति की सामर्थ्य जरूर होती है। हर व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे मन, हमारे तन और हमारे जो कथन है, ये भी भगवान बुद्ध की भांति स्वच्छ निर्मल हो सकता है। इसके लिए हमें जो ओम के बाद जो मणि और पद्मे शब्द, जो 4 शब्दांश है, इस पर अमल करना होता है। जैसे मणि, मणि का अर्थ होता है एक कीमती रत्न या गहना जो बहुत कीमती हो। बौद्ध भाषा में उसे नोरबु कहते हैं। ये कुशल उपाय का प्रतीक है। बोधिसत्व, करुणा, मैत्री आदि का। जैसे मणि हर इंसान की दरिद्रता को दूर करती है, यानी गरीबी को दूर कर देती है, उसकी महत्वाकांक्षा को पूरी करती है। इसी प्रकार
बोधिसत्व, बोधिचित, करुणा, मैत्री, संसार के हर प्राणी के दुखों को दूर करता है और उसे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। पद्मे, पद्मे का अर्थ होता है कमल, यानी कि बोध भाषा में पेमा कहते हैं और हिंदी में पद्म कहते हैं। ये प्रज्ञा का प्रतीक है, प्रज्ञा का प्रतीक है। जैसे कमल जो होता है ना कि कीचड़ में खिलता है, फिर भी वो कीचड़ से अछूता रहता है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रज्ञा युक्त होता है वह दुविधापूर्ण में नहीं रहता, वो दुविधाओं से ऊपर रहता है। प्रज्ञा से ही व्यक्ति को सही गलत का अनुमान लगता है। वैसे भी प्रज्ञा के कई प्रकार के होते हैं, जैसे सही गलत को जानना, अनित्यता को जानना और शून्यता को जानना, व्यक्तिगत आचरण को जानना, किसी वस्तु की अनित्यता को जानना इत्यादि जो प्रज्ञा के बहुत ही प्रकार के होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं। और हुम जो है लास्ट में जो मंत्र आता है, हुम अद्वैत ज्ञान का प्रतीक है। अद्वैत ज्ञान बोध भाषा में मो एरमेपा, एरमेपा मतलब जो दो ना हो, जो एक ही हो। जैसे कुशल उपाय और प्रज्ञा साथ में हो, तब जाके हम अपने जो भीतर कलेश है, राग है, द्वेष है, उसे हम जान सकते हैं। इसे छोड़ने का मार्ग खोज सकते हैं। इसे छोड़ने का मार्ग खोजकर इस मार्ग पर चल सकते हैं। अगर दोनों साथ हो तो अद्वैत, अगर शब्द सरल में कहूँ तो आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं ना, वही है। गुरु ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरु ही विष्णु है, विष्णु ही गुरु है कहते हैं ना, तो वही है। प्रज्ञा और ये उपाय का संयुक्त रूप से जब साथ मिल जाता है तो फिर हम अपने अंदर कलेश, द्वेष, राग, मोह को देख सकते हैं। तो ये हुम जो है मतलब आपका प्रज्ञा और उपाय का संयुक्त है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही कहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF लगाया हुआ है, ज़रूर डाउनलोड करें। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में डाउनलोड कीजिए, और जो बोर्ड भाषा में पढ़ना चाहते हैं वो बोर्ड भाषा में डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।